मुश्किल होता है माँ के बगैर बेटी का जिंदगी गुजारना। माँ इंतकाल कर जाती हैं तो बेटियों के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने देखा होगा माएँ बेटियों की सहेली होती है, माएँ बेटियों की सहेली होती है। भाइयों से दस्तबस्ता अर्ज करूंगा, माँ इंतकाल कर जाए तो अपनी बीवियों से ये कह देना, मेरी बहन जब भी आए मुंह बिगाड़ के ना मिलना, मुस्कुरा के मेरी बहन का इस्तकबाल करना, ताकि उसे तेरे चेहरे में मेरी माँ का चेहरा नजर आना चाहिए। ये तुम अपनी बीवियों से कहना, वरना अगर तुम बीवियों को ये नहीं पढ़ा सकते तो नमक हराम हो। इसलिए कि बहनों ने 18 साल तुम्हें रोटियां बना के खिलाई और बिना लालच के खिलाई। किसी रोटी की तुमसे उजरत नहीं मांगी बहन ने। हाँ, मिंबर से लेकर नीचे तक कोई भाई ऐसा नहीं जिसमें बहन का एहसान ना हो, चाहे वो मदरसे वाला हो चाहे वो स्कूल वाला हो। हम मदरसे जाते थे, हमारी छुट्टियों के दिन के मैले कपड़े हमारी बहनें कब धोती थी पता नहीं चलता था। जब चलते थे तो माँ का प्यार उसकी दुआओं में होता था। हम नहीं रोते थे, बहनें भी रोती थी। माँ नहीं रोती थी, बहनें भी दरवाजे तक आती थी। और स्कूल वालों, कभी तजर्बा ना किया हो तो कर लेना, जब स्कूल से आते हो टाई अलग, ड्रेस अलग, जूते अलग, लेकिन अगले दिन जब सुबह होती है सारी चीज तरतीब से रखी मिलती है। जो कपड़े उतारे थे प्रेस है उनके, जो जूते निकाले थे साफ है वो, तुम्हें पता ही नहीं चला कब धुल गए कब रख गए। ये कौन करता है? ये बहनें करती हैं, ये बहनें करती हैं। बड़ी बात करने लगा हूं, तुम जूते टाई लगा के स्कूल के लिए निकलो, अचानक कीचड़ में पैर लग जाए, तेरा जूता गंदा हो गया, तूने कहा उफ जूते पे मिट्टी लग गई। बहन तोड़ के आती, क्या हुआ भैया? का जूते पे मिट्टी लग गई है। खुदा की कसम, तूने कहा भाई जल्दी है, बहन जल्दी है स्कूल जाने की, वो अंदर जाके पोछे वाला कपड़ा उठा के नहीं लाई, वो फेंका हुआ कपड़ा नहीं लेके आई। तूने कहा था देर ना हो जाए, बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने सर का दुपट्टा उतारती है, तेरे पैर का जूता साफ करना शुरू कर देती है। कौन देगा बहन के एहसानात का बदला? ये वो बहन है जो तेरे पैर के जूते को अपने सर की इज्जत से ज्यादा इज्जत देती रखी। आज के बाद तुम्हें कसम है तुम्हारे रिश्तों की, अगर माए मर जाए बीवी से कह देना तू रखे ना रखे, लेकिन मेरी बहन की जिंदगी में उदासी नहीं आनी चाहिए। माओ के बगैर बेटियां बड़ी अकेली हो जाती हैं, बड़ी अकेली हो जाती है। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैंने बहनों को माँ को याद करके रोते देखा है, माँ को याद करके रोते देखा है। माँ नहीं होती, माँ सहेली होती है बेटी की, माँ राजदार होती है बेटी की। जो बात वो किसी से नहीं कह सकती वो माँ से कह लेती है। और माँ के बगैर इतनी अकेली हो जाती है, अपने घर के लोग उसके दुश्मन हो जाते हैं। भाभियों के इल्जाम, भाइयों की सख्तियां, वो मौत को गले लगाना चाहती है। कितनी बेटियां इसलिए घर छोड़ के भाग गईं कि उन्हें अपने घर में अपनों का प्यार न मिला। ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया, माजरत के साथ बुरा ना मानो, मेरी कोई गलत नीयत नहीं है, लेकिन मैं जहन में एक बात डालना चाहता हूं, ये दिल रब ने प्यार के लिए बनाया है, इसमें किसी ना किसी का प्यार जरूर होता है। या तो इसमें माँ का प्यार होगा, या बाप का प्यार होगा, या भाई का प्यार होगा, या बहन की मोहब्बत होगी। ये दिल प्यार के लिए है, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। चैलेंज है मेरा, ये प्यार के बगैर एक पल नहीं रह सकता। जिन बच्चियों को घर में माँ का प्यार नहीं मिलता, बाप का प्यार नहीं मिलता, भाई का प्यार नहीं मिलता, अपनों का प्यार नहीं मिलता, और बागर वाला काना कुतरा लूला लंगड़ा महजे में मोहब्बत से बात कर लेता है, उसे उसमें प्यार दिखाई देता है, फिर वो सब कुछ छोड़ के लूले लंगड़े के साथ चली जाती है, अंधे के साथ चली जाती है, निकम्मे के साथ चली जाती है, झाड़ू मारने वाले के साथ चली जाती है। क्या देखा? दुनिया कहती है, मैं समझ जाता हूँ इसने दौलत नहीं देखी, हुस्न नहीं देखा, घर वालों ने प्यार नहीं दिया, इसलिए किसी भी ऐरे गैरे के साथ चली गई। इसलिए मैं कहूंगा बेटियों को इतना प्यार दिया करो कि किसी का भी प्यार कम लगे। इतना प्यार तो बेटियों को कि इन्हें किसी का भी प्यार कम लगे, किसी की भी मोहब्बत कम लगे। मगर मैं इतना बेटियों से जरूर कहूंगा,
मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, तेरा कोई भी गुड्डू पप्पू, तेरा कोई भी सोनू मोनू 3-3 बजे तक तुझे कॉल करने वाला इतना प्यार नहीं कर सकता जितना तेरा बाप तुझसे प्यार करता है। चैलेंज है मेरा, जितना तेरा बाप तुझे इज्जत दे सकता है कोई नहीं दे सकता। ये गुड्डू, तेरा पप्पू, तेरा लल्लू, ये तुझे 3 महीने तक रानी बना के रखेगा, उसके बाद तुझे कुत्ते की तरह रखता है। मगर सलाम कर उस बाप को जिसने बिना मकसद के तुझे 18 साल सीने से लगा के पाला, जिसने बिना लालच के 18 साल मजदूरियां करके तेरे ख्वाब पूरे किए। वो जानता था इसे प्रदेश चले जाना है, वो जानता था ये वो परिंदा है जो 18 साल के बाद उड़ जाएगा, 25 साल के बाद उड़ जाएगा, लेकिन फिर भी खुदा की कसम इसने तेरा हाथ नहीं छोड़ा, इसने तुझसे नजर नहीं फेरी। जानती है कभी बाप को समझना है तो ऐसे समझना, कभी देखना बाप के 10 साल पुराने कुर्ते निकाल के उसमें पैबंद लगे होंगे, बाप उन्हीं कपड़ों को ये कह के पहनता है बेटी हल्के हो गए हैं, इसमें गर्मी नहीं लगती है। वो कभी ये नहीं कहता है बेटी तेरे हाथ पीले करने की फिक्र कपड़े बनाने नहीं देती। उसके जूते देखना, वो टूटे हुए जूते सिल के पहनता है, अब्बा नहीं क्यों खरीद नहीं लेता। वो कहता है बेटी क्या करूं पुराने जूते हैं, इसमें राहत से मिलती है इसलिए नए नहीं खरीदता। नहीं खुदा की कसम राहत नहीं है, सबका दिल नए चाहता है, लेकिन जब से बेटी घर में आई है बाप ने घी खाना छोड़ दिया, बाप ने दूध पीना छोड़ दिया। बीवी कहती सरताज क्यों नहीं पीते हो, दूध क्यों छोड़ रखे हो, बूढ़े हो जाओगे। ये बेटी का चेहरा चूम के कहता था अब दूध की क्या जरूरत है, मेरी बेटी आ गई है, जिस दिन इज्जत से रुखसत कर दूंगा उस वक्त दुनिया का बड़ा पहलवान कहलाऊंगा। ये सोच के इसने खाना छोड़ दिया था। वो बेटी तुझे क्या पता है, इसकी टोपी के पैबंद तू देख लेना, इसने पैबंद लगी टोपी तो पहनी है लेकिन तेरे दुपट्टे पे पैबंद नहीं आने दिया, इसने फटे कपड़े तो पहने हैं लेकिन तेरे बदन को नंगा नहीं होने दिया। ये फाके तो रखा है लेकिन कभी तुझसे गैर के बर्तन नहीं धुलवाए हैं। ये बाप है तेरा जो तुझे देख के जीता रहा, तुझे देख के मुस्कुराता रहा। वो यार कितनी बड़ी कुर्बानी बाप की है। लोग कहते हैं क्या दे दिया है, मैं कहता हूँ चैलेंज के साथ जिस बेटी को बाप स्कूल अकेले नहीं जाने देता, डॉक्टर तक अकेले नहीं जाने देता, आधे दिन के लिए नजर से ओझल हो जाए बाप बेकरार हो जाता है। कुर्बानी को सलाम है उस बाप की जो 1 मिनट के लिए बेटी को अकेला नहीं होने देता। कितनी बड़ी कुर्बानी उसने दी है, अकेला अजनबियों के घर में भेज दिया है जहाँ पे कोई अपना नहीं है, कोई जान पहचान का नहीं है। एक नए घर में बेटी जा रही है, खुदा की कसम कभी दामाद का हाथ पकड़ के कहता है मेरी बेटी का ख्याल रखना, कभी समधी से कहता है मेरी बेटी तेरी बेटी है, कभी सास से कहता है मेरी इज्जत तेरी इज्जत है। जब सब चले जाते हैं हाथ उठा के बाप रो के कहता है मालिक मेरी बेटी अजनबियों में गई है, ए मेरे मालिक मेरी बेटी का नसीब अच्छा कर देना। ये रातों को रो के कहता है या अल्लाह मेरी बेटी को इज्जत के 2 लुकमे खिला देना। और तुझे क्या पता बाप क्या है, खुदा की कसम तू तो ऐश के साथ बिस्तर पे जाती है मगर ये रात भर रोके तेरी भलाई की दुआएं मांगता है। आज जो सुख की सांसें ससुराल में देती है ये तेरा कमाल नहीं, ये तेरे बाप की रातों की दुआओं का कमाल है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहीद आजम कॉन्फ्रेंस हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लाह सलामत रखे। बेटियों तुम्हें बाप से ज्यादा प्यार कोई नहीं कर सकता। और नौजवानों मैंने कहा था कभी माँ की कमी बहन को महसूस मत होने देना। बहन कितना करना है, कितना करना है। मेरी बहनों आज तुम किसी के घर की बहू हो, कल तुम्हारी बेटी किसी के घर की बहू बनेगी। हम दामाद से तो कहते हैं कि सोने के लुक़मे खिलाएंगे, लेकिन दूसरे की बेटी को नौकरानी बना के रखते हैं। हर घर की यार ये फरियाद है, ये कान पक गए सुनते सुनते। कभी कभी अकेले में रोना आता, उम्मत को क्या हुआ, अपनी बेटियों की इज्जत के दुश्मन हो गए हम, अपनी बेटियों पे दस्तरखान तंग कर दिया हमने। रोना आता है जिसने काफिरों की बेटियों को इज्जतें दी थी, आज उसके चाहने वालों की बेटियां महफूज नहीं।